हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी के साथ जूझ रहा है और इसी वजह से हमारे देश में भी पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन का बहुत ही गहरा असर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ा है। बहुत सारे शिक्षा संस्थानों में ताला लगा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स को एक बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रोवाइड किया है। जेजेपीएस के सारे टीचर्स ने सुबह से लेकर रात तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं। कुछ टीचर्स ने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर शेयर किया है तो कुछ टीचर ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया गया है। यही तक नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के पूछे गए प्रॉब्लम और स्टूडेंट को एजुकेशन में आने वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन स्टूडेंट को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अब बारी है जेजेपीएस के स्टूडेंट्स को ये दिखाने की कि वो लोग भी, हमारे स्टूडेंट्स भी लॉकडाउन के दौरान अपने एजुकेशन पर पूरा फोकस कर रहे हैं और ध्यान से स्टडीज कर रहे हैं। इसलिए अब हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं और आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। सो फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट 2 जून 2020 से होने वाला है और इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट का एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका लिंक विकास सर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम 30 मिनट का होगा जिसका फुल मार्क्स 30 मार्क्स का होगा। अब हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइमिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे और अंत में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है। तो आइए सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं। क्लास 10 का एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक कंडक्ट होगा, जिसका टाइम टेबल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास 9 का एग्ज़ाम 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा और क्लास 9 का रूटीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास 8 का एग्ज़ाम सुबह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कंडक्ट होगा और क्लास 8 का रूटीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास 7 का एग्ज़ाम 2 बजे दोपहर से लेकर 2:30 बजे दोपहर तक होगा। इट मीन्स 2 PM to 2:30 PM तक होगा। क्लास 6 का एग्ज़ाम 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगा और क्लास 6 का रूटीन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम के डेट्स के बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम 2 जून से स्टार्ट होगा। पहला एग्जाम सोशल स्टडीज है जो 2 जून को कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा एग्जाम हिंदी है जो 3 जून को कंडक्ट किया जाएगा। तीसरा एग्जाम साइंस है जो 4 जून को कंडक्ट किया जाएगा। चौथा एग्जाम इंग्लिश है जो 5 जून को कंडक्ट किया जाएगा और लास्ट एग्जाम मैथ्स है जो 6 जून को कंडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम देने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब हम लोग इस सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को 1 by 1 जानेंगे। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है ईच क्लास विल गेट सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लिंक, यानी सारे क्लास को सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। इट मीन्स कि
हिंदी का अगर एग्ज़ाम है तो हिंदी का लिंक अलग होगा, अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इंग्लिश का एग्ज़ाम का लिंक अलग होगा, मैथ के एग्ज़ाम का लिंक अलग होगा। सेकेंड पॉइंट ये है, ईच क्लास विल गेट डिफरेंट लिंक फॉर सेम सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सारे क्लास के स्टूडेंट्स को, अगर मान लेते हैं पहला दिन सोशल स्टडीज है तो क्लास 6 को जो सोशल स्टडीज एग्जाम का लिंक मिलेगा वो क्लास 7 को नहीं मिलेगा। क्लास 7 को सोशल स्टडी के एग्जाम के लिए दूसरा लिंक मिलेगा, क्लास 8 को दूसरा लिंक मिलेगा, क्लास 9 को दूसरा लिंक मिलेगा और क्लास 10 को दूसरा लिंक मिलेगा। इट मीन्स किसी भी क्लासेस का एग्जाम का लिंक सेम नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट के। ईच क्लास विल गेट द एग्जाम लिंक just before the scheduled time of exam on their respective WhatsApp group। हर एग्जाम से पहले आपको उस एग्जाम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उससे पहले आपको एग्जाम का लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एग्जाम का लिंक आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दिया जाएगा, फेसबुक पर यह लिंक शेयर नहीं किया जाएगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे और एग्जाम के टाइम पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे स्टूडेंट को इस बात का ख्याल रखना होगा कि एग्जाम लिंक पर आप तभी क्लिक करेंगे जब आपके एग्जाम का टाइमिंग होगा। इट मीन्स अगर क्लास 10 के एग्जाम का टाइम 9 बजे है तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स उस लिंक पर 9 बजे ही क्लिक करेंगे, पहले क्लिक नहीं करेंगे। और एग्जाम लिंक भी आपको 9 बजे से कुछ ही देर पहले प्रोवाइड किया जाएगा। ये फेसबुक पर कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ना। स्टूडेंट को अपने गिवन टाइम पर ही लॉगिन करना है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान में रखने वाली बात ये है, ये एक वार्निंग है कि सारे स्टूडेंट को वार्निंग दिया जाता है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपने मोबाइल में कोई भी दूसरा टैब नहीं खोलना है, या तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का सल्यूशन या आंसर गूगल पे सर्च नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम के दौरान ऐसा करते हैं तो आपका एग्जाम वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका एग्जाम इनवैलिड हो जाएगा और इस तरह से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एग्जाम को देने के लिए जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस डेमो एग्जाम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब आप वहां उस पर क्लिक करके डेमो एग्जाम भी दे सकते हैं और आपको विकास सर ने लिंक प्रोवाइड कर दिया होगा आपके व्हाट्सएप पे जहां आप डेमो दिए होंगे। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन डेमो एग्जाम कैसे देंगे और आने वाले जो एग्जाम है उसमें जिस तरह से डेमो एग्जाम होगा उसी तरह से आने वाले एग्जाम को भी हम लोग कंडक्ट करेंगे और अपना एग्जाम अच्छे से देंगे। ऑनलाइन डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। उसके बाद आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास के ग्रुप को ओपन करेंगे जिसमें विकास सर ने आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड एक लिंक प्रोवाइड किया होगा। उस लिंक के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन पेज खुल जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन पेज के ऊपर आपको अपने डिटेल्स को केयरफुली फिल करना है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना लेजर नंबर डालना है। जैसे मान लेते हैं अगर किसी स्टूडेंट का लेजर नंबर 1234 है तो वो 1234 क्लिक करेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे और लेजर नंबर डालने के बाद अपना नाम लिखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का नाम राकेश कुमार है तो वो राकेश कुमार लिखेगा, RAKESH
KUMAR, उसके बाद स्पेस देना है और अपने ब्रांच का नाम लिखना है। अगर आप नवादा ब्रांच से हैं तो आप नवादा लिखेंगे, अगर आप पटवा सराय ब्रांच से हैं तो आप पटवा सराय लिखेंगे, और अगर आप हिसुआ ब्रांच से हैं तो आप हिसुआ लिखेंगे। उसके बाद आपको पास कोड डालना है। पास कोड आपका कॉमन है और पास कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इट मीन्स 1 to 8 काउंटिंग नंबर है। तो पास कोड इंटर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसे कैंसिल कर देंगे और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन खुल जाएगा। उस नीचे में कंटिन्यू का बटन है, उस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से केयरफुली रीड आउट करना है और उसके बाद करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ द कोल्डेस्ट of all these planets? So correct answer is नेपच्यून। सो नेपच्यून पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को उसी तरह से केयरफुली पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर के ऊपर मार्क करेंगे। Who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? So correct answer is बेगम हजरत महल। सो बेगम हजरत महल पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा और हम लोग फिर से क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करेंगे और करेक्ट आंसर पे मार्क आउट करेंगे और फिर से सबमिट कर देंगे। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे 1 by 1 और सबमिट करेंगे। सो दिस इज 2। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है इस तरह से। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल स्टूडेंट, वर्णमाला, लोकसभा, तो स्टूडेंट इस तरह से जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है थैंक यू फॉर टेकिंग ऑनलाइन टेस्ट, और रिज़ल्ट भी आपको इसी दौरान पता चल चुका है। जैसे 10 क्वेश्चन को अटेंड करने पे यहाँ 10 मार्क्स आया तो मेरा स्कोर 100% हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम को देना है जिस तरह से इस डेमो में दिखाया गया है। और एग्ज़ाम देने के बाद नीचे में लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, आपको लॉग आउट कर देना है। और जिस तरह से ये डेमो एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए हैं ठीक उसी तरह से आपको अपना पीरियोडिक टेस्ट 1 देना है। अब आप लोग खुद से इस डेमो एग्ज़ाम को दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।